ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम एक ही जगह अटक कर बैठ गए, नहीं, ध्यान तो हमें खोलता है। ध्यान यानी कि जागरण, एक जागरण आ जाता है, एक खुलापन आ जाता है हमारे अंदर। एकाग्रता में तो आपने एक बिंदु पर ध्यान किया, जैसे किसी दीवार में आपने छेद किया, आप बस उसी छेद से देखते हैं। लेकिन जो ध्यान होता है उसमें तो आप दीवारें भी हटा देते हैं, एक खुलापन आता है, अस्तित्व के साथ हम एक होते हैं। फिर कोई चीज़ विघ्न नहीं डालती। जो जागरूक है, जिसने स्वयं को जीता है, फिर उसे कोई चीज़ विघ्न नहीं लगती। अभी हमें हर चीज़ विघ्न दिखाई देती है, लेकिन ध्यानी को कुछ विघ्न नहीं दिखता। वो जब कोई आवाज़ सुनता है तो वो जो आवाज़ आ रही है दूर से, उसे घंटे की आवाज़ आती है, घंटियों की आ रही है, पक्षियों की आ रही है, वो हर चीज़ में फिर आनंद लेने लगता है। हर चीज़ उसे परमात्मा की तरफ धकेलने लग जाती है। वो परमात्मा की तरफ ही चल रहा है, परमात्मा को ही अनुभव कर रहा है। तो उसके लिए कुछ विघ्न नहीं है। लोग ध्यान करने बैठते हैं और कहते हैं कि ध्यान करने बैठे थे, अचानक से मोबाइल बज पड़ा, फ़ोन बज रहा है, बाहर से डोरबेल बज रही है, घर में कोई बर्तन धो रहा है, उसकी आवाज़ मुझे परेशान कर रही है। तो जो एकाग्रता साधने की कोशिश कर रहा है उसे हर चीज़ विघ्न दिखेगी, और जिसे हर चीज़ विघ्न दिखाई दे रही है यानी कि उसका ध्यान अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो अभी धारणा तक ही पहुंचा है, अभी वो एकाग्रता ही साध रहा है। ध्यान का मतलब होता है कि जब हमारे लिए कुछ विघ्न नहीं है, कोई बात भी कर रहा है, हम ध्यान कर रहे हैं, तो उसका मन ऐसा विलीन हो जाता है, कोई शब्द उसके कान में प्रवेश नहीं करते, वो समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेट लेता है। जब समस्त इंद्रियों को अपने भीतर समेट लिया, फिर बाहर जो विषय चलते हैं, कोई शब्द आता है, कोई आवाज़ आती है, फिर वो उसे कानों में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि शक्ति कानों से उसने खींच ली है। और वो शक्ति कहाँ चली गई? वो अपने भीतर चली गई। लेकिन जो शुरुआत के लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो हर बात में सोचते हैं विघ्न है, और इसलिए हर बात से नाराज़ भी हो जाते हैं, क्रोध आने लगता है। जब हम कोई चीज़ की ज़बरदस्ती करते हैं तो क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है, और हम थक भी जाते हैं। लोग हर चीज़ की एक्सट्रीम करते हैं, अतिरेक करते हैं, प्रेम का, मित्रता का, क्योंकि जो भीतर से आ रहा है हम वो नहीं कर रहे। हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते हैं, वही समस्या है। तो ज़्यादा जो लोग एकाग्रता में फंस जाते हैं, सिद्धियां तो उन्हें प्राप्त होने लगती हैं, अलग अलग तरह की साइकिक शक्तियां मिलने लगती हैं, अद्भुत शक्तियां मिलती हैं, लेकिन परमात्मा से वह वंचित रह जाते हैं। पतंजलि ने पूरा विभूति पाद लिखा कि कितनी कितनी तरह की सिद्धियां मिलती हैं एक तपस्वी को, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बताया गया कि ये है चेतावनी है कि इनसे बचना, नहीं तो परमात्मा से वंचित रह जाओगे।